कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। जो जप करेगा उसके संशय, दुख, चिंताएं नष्ट होती जाएगी। महाराष्ट्र में पूना है ना, पूना शहर नाम सुना होगा, पूना। वहाँ एक व्यक्ति, सत्संग था तो मुझे एक व्यक्ति मिले परिवार सहित। बोले मेरे सिर पे 10 लाख का कर्जा था, बड़ा तनाव रहता था, अभी 1 पाई का भी कर्जा नहीं है। मैंने भगवान नाम की दीक्षा ली गुरुदेव से, जप करता हूँ रोज। उससे मेरी बुद्धि की सात्विकता बढ़ी, मैं निर्णय अच्छे लेने लगा और कितना फायदा हो गया। उसकी पत्नी भी बहुत प्रसन्न थी, बच्चे भी सरस्वती मंत्र जपने लग गए। तो संशय जो है वो उल्टा पात्र है। बरसात हो और पात्र उल्टा रखा हो तो क्या भरेगा? पानी भर सकेगा? नहीं भर सकेगा। संशय उल्टा पात्र है, श्रद्धा सीधा है। संशय है जैसे कांपते हाथों से कोई तीर चलाए, कितना ही निकट लक्ष्य हो तो भी कांपते हुए हाथ तीर को भी कंपा देंगे, तीर भी कांपने लग जाएगा। छोड़ेगा तो निशाना सही नहीं बैठेगा। पाना चाहेगा सुख, मिलेगा उसको दुख। जीवन भर साधता रहेगा कि सुख पर तीर लग जाए और वो मुझे मिल जाए, परंतु निशाना चूकता रहेगा। जब तक संशय है तब तक चूकता रहेगा। संशय की अवस्था बड़ी रुग्ण अवस्था है, बड़ी घिनौनी अवस्था है। एक सेठ जी थे, दुकान को शाम को ताला लगा कर जाते न, तो बार बार ताला चेक करते खींच कर। कई लोग करते हैं, अरे लग गया, चाबी घुमा दी, अब क्या जरूरत हो। जाते तो कई लड़कों ने देख लिया था। लड़के बीच रास्ते में पहुंचते ना घर के सेठ, तो कहते सेठ जी ताला खुला रह गया, हमने देखा खींच के खुला है। वो फिर दौड़ के आते, अरे बोले बंद है, फिर खींच के देखते। ऐसा कई दिनों तक चला। उनको पता भी चला कि इस लड़के मजाक करते, पर फिर भी लौट के आते कि क्या पता सचमुच में खुला रह गया हो, देखूं जाके। दुखी रहते थे। अपने आप पर विश्वास होना चाहिए ना, मैंने लगाया है बस ठीक है। संशय न करें, अपनी सफलता के विषय में भी संशय न करें। जिसका जो कार्य क्षेत्र है, अपनी सफलता के विषय में संशय करना ये आकाश में पत्थर उछालने जैसा है। आकाश में पत्थर उछालो तो वो नीचे ही आएगा, नहीं आएगा। ऐसे ही जो अपनी सफलता पे संशय करेगा वो नीचे ही आएगा, माने विफल होगा। जीवन रसायन पुस्तक पढ़नी चाहिए और गुरुदेव की तस्वीर अपनी आंखों के ठीक सामने रखकर उसको एक टक देके आंखों के जरिए मन को लगाते, बस श्रद्धा से। श्रद्धा निष्कर्ष है। श्रद्धावान व्यक्ति प्रतिपल निष्कर्ष में जीता है और अश्रद्धावान व्यक्ति, भगवान कहते हैं कि उसका विनाश निश्चित है। श्रद्धावान के जीवन में एक निष्पत्ति है, वो अधूरा नहीं पूरा है। वो जो भी करेगा पूर्ण मन से करेगा और परिपूर्ण मन से किया हुआ कार्य पूरा होकर ही रहता है। इसीलिए कईयों के कर्ज उतर गए, कई निसंतान थे तो उनको संतान मिल गई, कई विद्यार्थी कमजोर थे पढ़ने में तो सफल विद्यार्थी हो गए, कई हो गए। अभक्तों को भक्ति मिली, व्यसन थे तो उनके व्यसन छूट गए, कल्याण हो गया। महात्मा दादू कहते हैं मेरे संशय को नहीं, अब संशय नहीं रहा। जीवन मरण का राम, अब इस शब्द पर ध्यान दें कृपा करके। जीवन मरण का राम। देखो, घर में, किसी के घर में बेटे बेटी की शादी हुई तो गृहस्थ जीवन में फिर संतान का जन्म होता है ना। बेटा जन्माया, बेटी जन्मी, तो संतान का जन्म होता है तो लोग मिठाई बांटते हैं, अरे लड़का हुआ है या लड़की हुई है, बधाई हो बधाई हो। ऐसा होता है ना, लोग खुशी मनाते हैं। घर पे मंदिर में जाके आते हैं, भेंट चढ़ाते हैं, फूलहार चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं। क्यों? कि अरे हमारे यहाँ संतान का जन्म हुआ है। परंतु आप सोचो, जब मृत्यु होती है तब प्रभु को धन्यवाद नहीं देते, तब फरियाद करते हैं,
ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, अरे भगवान तेरे घर में क्या खोट थी जो हमारा ये ले लिया, ऐसा बोलते लोग। तो महात्मा दादू कहते हैं जीवन मरण का राम, मुझे तो पक्का हो गया जो जन्म देता है वो मृत्यु भी देता है। अब मेरे संशय को ना है, अब मेरे मन में संशय नहीं रहा। और लोग बेचारे ऐसे हैं कि फरियाद करते हैं, जन्म होता है तो धन्यवाद देते हैं, वाह प्रभु वाह, जय हो, आपकी कृपा से हमारा काम हो गया, संतान नहीं थी संतान हो गई। पर मृत्यु होती है तो फरियाद करते हैं। जबकि भगवत गीता में 10वें अध्याय में लिखा है सुख दुख भवो भावो भयम चा भयमेव च, सुख भी मैं देता हूं दुख भी मैं देता हूं। फरियाद क्यों करें? शिकायत इसीलिए मन में पैदा होती है क्योंकि लोगों ने भगवान से ऊपर अपने को रखा है। अनुकूलता हो तो वाह प्रभु वाह वाह वाह। कागभुशुंडी रामायण की कथा है। कागभुशुंडी ने गरुड़ को कहा कि भगवान राम जब 5 वर्ष की आयु के थे तब मैं उनके दर्शन करने के लिए कौवे का रूप लेकर जाता था। तो खाते क्या थे आप? बोले राम जी जो अपना खाया हुआ टुकड़ा थोड़ा मुझे, जैसे पक्षी को डाल देते ना लोग, ऐसे राम जी मुझे टुकड़ा डाल देते थे, तो मैं वही प्रसाद खा लेता था, भगवान का झूठा प्रसाद। मेरे को तो खूब आनंद आता था। बोले एक दिन क्या हुआ, गरुड़ के माँ कौशल्या जी ने मालपुए बनाए, मालपुए, और राम जी तो खा रहे थे। मैं बैठा बैठा देखूं तो अब मेरे को टुकड़ा देंगे, अब देंगे, पर देवे ही नहीं। काफी देर बीत गई, फिर उन्होंने एक टुकड़ा उठाया मालपुए का और मेरे को दिखाया, ले ले आह 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 आह। मैं उनके नजदीक गया तो उन्होंने हाथ अपनी ओर खींच लिया। मैं दूर चला गया तो फिर मेरे को बोले ले ले आह आह। मैं नजदीक गया तो हाथ फिर खींच लिया। तब मेरे को हुआ कि एक मालपुए के लिए इतनी कंजूसी कर रहे हैं, ये भगवान नहीं है, कोई साधारण आदमी है। अब देखो बात बड़ी पते की है, मालपुआ दे तो भगवान है और मालपुआ न दे तो भगवान कैंसल है ही नहीं, भगवान है नहीं, मालपुआ नहीं दे रहे हैं। ऐसे ही लोग आज संसार में मालपुए के भगत हैं। अनुकूलता मिले तो वाह 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 प्रभु वाह 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 वाह, जय हो भगवान तुम्हारी जय हो, और प्रतिकूलता आए तो बोले भगवान कैंसल, ये भगवान नहीं है। ये कैसी श्रद्धा, ये श्रद्धा नहीं है, ये तो संशय की दिशा है भैया। श्रद्धा हो तो व्यक्ति देखता कि शिव जी की जटाओं से जहाँ गंगा निकल रही है वहीं शिव जी की जटाओं के पास सांप भी बैठा है। गंगा कामनाओं की पूरक वो संकेत देती है और सांप संकेत देता है कि कभी कभी आपकी इच्छा पूरी नहीं भी होगी। न हो तो दुख न करें। अभी तो ये सोचे कि आज उनकी मर्जी पूरी हुई, आज तक मेरी होती थी, आज उनकी मर्जी पूरी हो गई, वाह वाह आनंद है आनंद है। मैं जप क्यों छोड़ दूँ, मैं गुरुद्वार पे जाना क्यों छोड़ दूँ, मैं ध्यान मूलम गुरु मूर्ति क्यों छोड़ दूँ। तो जो ईश्वर से अपने को ऊपर रखते हैं, अनुकूलता मिले तो वाह वाह और प्रतिकूलता हो तो फिर रास्ता छोड़ देते हैं, ये श्रद्धावान के लक्षण नहीं है। श्रद्धा का इतना ही अर्थ है कि हे प्रभु हे गुरुदेव आप जो करो वही ठीक है, मेरी चाही मत करो, मैं मूर्ख अज्ञान, तेरी चाही मैं प्रभु, मेरा है कल्याण। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। गुरु का मंत्र जो है ना, भगवान का नाम जो गुरुदेव से दीक्षा में मिले वो रक्षणहार तारणहार ब्रह्म है, ब्रह्म। वो मिल गया फिर कोई जन्म पत्री में इसमें उसमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर समझो कोई माने ग्रहों की दशा विपरीत है तो भी जप करने से सुधर जाएगी। गुरु गीता आप पढ़ते होंगे, नहीं पढ़ते हो तो पढ़ना। गुरु गीता में एक श्लोक आता है,
असिद्धम साधयेत कार्यम, जो पढ़ते हैं उनको याद आ जाएगा। असिद्धम साधयेत कार्यम नवग्रह भयापहम। दुस्वप्न नाशनम चैव सुस्वप्न फलदायकम। दुस्वप्न क्यों आते हैं? कि उसकी मनोदशा ऐसी है, जो दिन में बातें लोक मर्यादा के डर से दबा देता है, वो रात को सपने में अपना रूप दिखाती है। परंतु गुरु गीता का पाठ करे, गुरु चरणों में प्रीति दृढ़ करके अपना साधन भजन करे तो उसकी मनोदशा बदल जाएगी। तो स्वाभाविक है दुस्वप्न नाशनम चाहिए। फिर सुस्वप्न फलदायकम, फिर अच्छे स्वप्न दिखेंगे सांकेतिक, और उसका फल दिखेगा। जैसे अहमदाबाद शहर में एक साधक की होटल थी, होटल अभी भी है वो, पर वो साधक बड़ी उम्र के थे ना। मैं जब आया था अहमदाबाद में 83 में, आश्रम में समर्पित हुआ। समर्पित तो क्या हुआ, गुरुदेव ने कृपा करके चरणों में रखा। तो तब मैं उनको देखता था, वो बूढ़े दादा को, उनकी बड़ी श्रद्धा थी। उनकी होटल अभी भी है रामनगर टोलना का। तो वो गुरुदेव से प्रार्थना करते थे, मेरे घर पधारो बापू, मेरा घर पवित्र करो, आप पधारो। गुरुदेव ने कहा अभी समय नहीं है, देखेंगे। एक रात को वो घर पर सोए थे तो स्वप्ना देखा कि बापूजी पधारे हैं। स्वप्ना भी वही दिखा, गुरुदेव पधारे मेरे घर। आनंद आ गया, मेरा घर पवित्र हो गया, गुरुदेव पधारे, वाह वाह। स्वप्ने में नाच रहा है वो। गुरुजी को प्रणाम किया तो गुरुदेव बोले कि यहाँ घर पे बैठे क्या कर रहे हो, जल्दी जाओ तुम्हारी होटल पे, और जो दूध आया है सारा दूध फेंकवा दो। तो आँख खुल गई, घड़ी में टाइम देखा 4:30 बजे सुबह के। होटल पे पहुँच गए तैयार होकर। घर थोड़ा दूर होगा, आधा पौना घंटा लगा पहुँचने में। नौकर जो चाय बनाकर ग्राहक को दे रहे थे उनको कहा कि मत देना, रोको, फेंक दो ये दूध और चाय सब। बोले क्यों? बोले गुरुजी ने कहा है। तो नौकरों ने जब दूध को छाना तो मरी हुई चिपकली निकली बड़ी। अब आप सोचो, वो दूध अगर पिला देते और उनको कुछ हो जाता, जैसे फूड पॉइजनिंग हो जाता है ना कई बार, ऐसा कुछ हो जाता तो क्या होता? हथकड़ियाँ लग जाती होटल वाले मालिक को, नहीं लगती? जेल जाना पड़ता कि तेरे कारण इतने लोगों की हालत खराब हो गई। तो वो बहुत रोते रोते बताते थे कि बापू ने स्वप्ने में आकर भी मेरे को बचा लिया। दुस्वप्न नाशनम चैव सुस्वप्न फलदायकम। ये संसार भी एक स्वप्न है, इसकी भ्रांति भी टूटती है अगर गुरु गीता का पाठ करे, गुरु चरणों में प्रीति अपनी दृढ़ करे। बस निष्ठा रखे अपनी, उसका कल्याण निश्चित है। देखो, रसोई घर में, घर पर जो तेल घी आदि होता है वो हाथ पैर धोने के लिए नहीं होता है, वो खाने के लिए, भोजन बनाने के लिए होता है। ऐसे ही मनुष्य जन्म वो यूं ही बिगाड़ने के लिए नहीं है, गुरु मंत्र का जप, सेवा और साधना करने के लिए है, बिगाड़ने के लिए नहीं है। जो बिगाड़े वो नादान है, नादान, अनभिज्ञ है बेचारा, ना समझ है। भगवान उसको सद्बुद्धि दे। शूर्पणखा को आगे रखकर चले खरदूषण और त्रिशिरा, है ना? ये कथा पता है ना आप लोगों को? लक्ष्मण जी ने नाक काट दी, कान काट दिए, तो शूर्पणखा आई पहले अपने मौसेरे भाइयों के पास, और वो मौसेरे भाई उसके पीछे पीछे चलने लग गए। शूर्पणखा आगे, वो पीछे। तो शूर्पणखा माने वासना, उसके पीछे जो भी जाएगा उसका विनाश होगा। खरदूषण और त्रिशिरा मारे गए। फिर रावण शूर्पणखा के पीछे चला, वो भी मारा गया। परंतु एक प्रसंग और है कि राम जी आगे चल रहे हैं वन यात्रा में, सीता जी उनके पीछे चल रही है, लक्ष्मण जी उनके पीछे चल रहे हैं। तो वर्णन है कि राम जी को पैर में कांटे लग गए और सीता जी को और लक्ष्मण जी को नहीं लगे, राम जी को लगे।
तो ये संकेत है कि भाई जीवन में राम जी को, भगवान को, इष्ट को, उनको आगे रखकर चले तो जीवन के कांटे, विघ्न अपने आप दूर होते जाएंगे। चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। आनंद में रहना है और जप करना है। पर आगे क्रम बदल गया। मारीच जब स्वर्ण मृग बनकर आया तो मारीच आगे हो गया, राम जी उसके पीछे हो गए, लक्ष्मण जी उनके पीछे हो गए। ऐसी है ना कथा। फिर रावण आया और सीता जी का अपहरण हो गया, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। तो क्रम बदलना नहीं चाहिए। अपने जीवन में सद्गुरु धारण किए और भगवान का नाम दीक्षा में लिया है तो फिर वही आगे रखा जाए और हम उनके पीछे पीछे चलें, माने उनका अनुसरण करें। तो जीवन में अब उसके लिए क्या शब्द बोले, उसकी महिमा गा नहीं सकते पूरी, ऐसी महिमा है। राम जी ने पूछा हनुमान जी को, समुद्र पर सेतु का निर्माण कैसे कर रहे हो? बोले पत्थरों पर राम राम लिख के पानी में डालते हैं, पत्थर तैर रहे हैं। राम जी आधी रात को उठे, सब सोए हैं, गए समुद्र किनारे, एक पत्थर उठाया, बोले मेरे नाम से तो तैर गए पर मैं खुद राम हूं, देखूं तैरते हैं कि नहीं। डाला, डूब गया। राम जी ने सोचा है ज़्यादा वजन वाला था इसलिए डूब गया। थोड़ा छोटा उठाया, वो भी डूब गया। इतना टुकड़ा उठा के डाला पत्थर, इतना छोटा, वो भी डूब गया। राम जी ने सोचा कि अच्छा हुआ किसी को साथ में नहीं लाए थे। वो क्या सोचता कि इनके नाम से तैर रहे हैं और इनसे डूब रहे हैं, चलो अब जाके आराम करने में ही भलाई है। राम जी मुड़े ही थे कि पीछे हनुमान जी खड़े थे। बोले जय श्री राम, आपने अकेले क्यों कष्ट किया? मैं सेवक आपकी सेवा में हाजिर था, मुझे आदेश कर देते आप। बोले आदेश तो क्या करें, पर एक संशय का तुम समाधान करो कि मेरे नाम से पत्थर तैर गए, तो मेरे से क्यों नहीं तैरे? मैंने एक नहीं कई डाले, कई पत्थर फेंके। बोले प्रभु मेरे, दीन बंधु दीनानाथ, हम सब की डोरी आपके हाथ, आपके नाम से पत्थर तैर सकते हैं, पर जिसको आप उठा के फेंक दोगे तो उसको कौन तारेगा? भगवान ही फेंक दे, भगवान ही ठुकर दे तो कौन तारेगा? कोई नहीं तार सकता, नाम तार देगा। छिंदवाड़ा आपके मध्य प्रदेश में ही, छिंदवाड़ा तो नाम सुना है? गणेश उत्सव मनाते हैं ना, गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक। फिर गणेश चतुर्थी को पहले स्थापना करते हैं गणपति जी की, फिर अनंत चतुर्दशी को वो जुलूस निकालते हैं और विसर्जन करते हैं तालाब में या नदी में, जिसको जो अनुकूलता होती है। तो छिंदवाड़ा में गणेश उत्सव के युवान वो आखिरी दिन अनंत चतुर्दशी को यात्रा निकालकर विसर्जन करने जा रहे थे। नदी में गणपति भगवान की मूर्ति विसर्जित की तो एक लड़के का पैर फिसला और वो गहरे पानी में चला गया। बिल्कुल बनी घटना है। तो दूसरे जो उसके साथी लड़के थे वो डर कर भाग गए कि हमारा नाम आएगा, भाग गए। अब देखो बेचारा डूब रहा है, डर के मारे भाग गए। गन्ने का रस बेचने वाले होते हैं ना, वो सुबह आते हैं तो मशीन को धोकर अगरबत्ती घुमाते हैं, फिर जहाँ गन्ना काट के रखा है उधर भी अगरबत्ती घुमाते हैं। थोड़ी देर में ग्राहक आते हैं, गन्ना मशीन में डालते हैं, देखा होगा, रस ग्राहक को देते हैं, पैसे जेब में डाल देते हैं, पर गन्ने का रस निकलने के बाद जो अवशेष बचा उसको कचरा पेटी में फेंक देते हैं। पहले अगरबत्ती घुमा रहे थे, अब कचरा पेटी में, क्योंकि रस निकल गया भाई। अब रस नहीं है तो उसके आगे अगरबत्ती कौन करे? तो ऐसे संसार का हाल है। आप देखो कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती का परिणाम क्या आया। दुर्योधन से दोस्ती की ना, कर्ण अच्छा आदमी था, पर दोस्ती दुर्योधन से थी, क्या परिणाम आया? द्रोणाचार्य की द्रुपद से दोस्ती थी, द्रोणाचार्य ब्राह्मण, वो राजसी आदमी, परिणाम क्या आया?
पर कृष्ण भगवान और सुदामा की दोस्ती का परिणाम कितना प्यारा आया। गुरु का आशीर्वाद मिल गया दोनों को कि तुम्हारी विद्या इस लोक और परलोक में विफल नहीं होगी। गुरु ने आशीर्वाद दे दिया। और भगवान अपने गुरुदेव के आशीर्वाद को याद करके भागवत में लिखा हुआ है 10वें स्कंद में, बड़े गदगद हो जाते थे कि गुरु जी ने ऐसा कहा था, गुरु जी ने ऐसा कहा था। कैसा प्रेम था। छिंदवाड़ा का वो जवान लड़का बेचारा डूबने लगा। 2-4 बार हाथ पैर हिलाए, ऊपर आया, गहरा श्वास भरा, फिर बेचारा अंदर गया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मन में जपने लगा। पानी में बोले तो कैसे बोले? ओम गम गणपतये नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पर अब तो कितनी देर पानी के अंदर रहे कोई, आप सोचो। बड़ी पीड़ा होने लगी, ऐसा लगा कि जीवन का अंतिम क्षण निकट है। पर इतने में किसी अदृश्य शक्ति ने उसको गहरे पानी से धक्का मार दिया और वो घुटनों तक के पानी में पहुंच गया। उसके जी में जी आया। थोड़ी देर तो श्वास ही लेता रहा वहां खड़े खड़े। तो लोगों ने कहा, अरे भैया तुम कितनी देर से अंदर थे, हम तो कब से नहा रहे हैं इधर। तो उसने सारी बात बताई। बोले मैं बापूजी का सत्संग टीवी पर सुनता हूँ। भगवान नाम जप की प्रेरणा मैंने बापूजी से पाई थी कि भगवान का नाम जपना चाहिए, भगवान में मन लगाना चाहिए। मैंने गुरुजी से सुना था, तो आज वही काम आया भगवान का नाम। और मैं देखो किनारे आ गया। और फिर सुनो, फिर वो लड़का घर गया, अपनी माँ को सारी बात बताई। तो माँ ने कहा, बेटे न जाने क्यों मुझे भी हो रहा था कि मेरे बच्चे को तकलीफ़ है कोई। तो मैं छिंदवाड़ा के आश्रम में वट वृक्ष को परिक्रमा कर रही थी कि मेरे बच्चे की रक्षा करना, मेरे बच्चे की रक्षा करना। ऐसा मैं उधर प्रार्थना कर रही थी। तो जीवन यात्रा में जो राम जी को आगे रख कर चलेगा, भगवान को, भगवत स्वरूप गुरु को आगे रख कर चलेगा, सीता जी को और लक्ष्मण जी को कांटे लगे ही नहीं, पर शूर्पणखा को आगे रख कर चलेगा तो विनाश निश्चित है, निश्चित है। आजकल कई लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है सत्संग में जाने का। मैच देखने के लिए टाइम है, सत्संग में जाने के लिए टाइम नहीं। अथर्ववेद में आता है, तीर्थ में जाने की अपेक्षा ब्रह्मज्ञानी गुरु के द्वार पर जाना ज़्यादा अच्छा है। दुगना लाभ होता है अपनी श्रद्धा और गुरु का संकल्प।